हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम साइकोलॉजी के डिफेंस मैकेनिज़्म के बारे में सीखेंगे। इसमें कुछ कॉमन टर्म्स होते हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, जो नॉर्सर के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम यहाँ पर भी जाकर प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि डिफेंस मैकेनिज़्म होता क्या है। डिफेंस नाम से ही समझ में आता है अपने डिफेंस में कोई भी चीज़ करना, अपने बचाव में चीज़ों को करना। तो साइकोलॉजी में इसे क्या कहा जाता है, जब भी हमें कोई अनवांटेड फीलिंग या अनवांटेड थॉट आते हैं तो उससे बचने के लिए उसके बचाव में जो हम चीज़ें दर्शाते हैं उसे हम डिफेंस मैकेनिज़्म कहते हैं। तो हम कॉमन टर्म्स जो डिफेंस मैकेनिज़्म में होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट नाम से ही समझ में आता है डिस्प्लेस, यानी कि जो भी फीलिंग है, जो भी आपके थॉट है, आपके इमोशंस हैं, उसको किसी और पर दर्शाना। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे, अगर आपके ऑफिस में आपके बॉस ने आपको बहुत ज़्यादा डांटा तो आप अपने बॉस पर तो वो पूरा गुस्सा दिखा नहीं सकते। अगर दिखाने जाएंगे तो क्या होगा, हो सकता है आप अपना जॉब लॉस कर दें या आपको कोई और पनिशमेंट मिले। तो आप क्या करेंगे, उस गुस्से को घर आके ऐसे लोग पर एक्सप्रेस करेंगे जिससे आपको ख़तरा कम है। जैसे कि आप अपने वाइफ पे या अपने बच्चे पे, अपने पेरेंट्स पे, अपने फ्रेंड्स पर, इन लोगों के ऊपर एक्सप्रेस करेंगे जिससे आपको लगता है कि इनके ऊपर अगर मैं गुस्सा दिखाऊंगा तो मेरे को ख़तरा नहीं है। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट, जहाँ जो चीज़, जो इमोशंस आपको एक्सप्रेस करना चाहिए वहाँ शो करने के बजाय आप ऐसे जगह शो करते हो जहाँ पर आपको कम खतरा लगता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ फीलिंग्स या थॉट। ओके, अब नेक्स्ट टर्म है डिनाइल। डिनाइल नाम से ही समझ में आता है डिनाई, मतलब कि जो भी चीज़ आपके अंदर फीलिंग्स आ रही है, जो भी चीज़ आप कर रहे हो, उसके लिए आपको कोई भी समझाता है तो आप उसे डिनाई करते हो। कोई एक इंसान जो अल्कोहलिक है या जो स्मोकर है, लेकिन वो ये कहता है कि नहीं, मैं स्मोकर तो बिल्कुल नहीं, या मैं अल्कोहल तो बिल्कुल भी नहीं पीता, यानी कि एग्जैक्टली रियल लाइफ में वो ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं लेकिन वो इन चीज़ों को मना करते हैं। तो ये होता है डिनायल, मना करना। तीसरा टर्म है रिप्रेशन। रिप्रेशन वर्ड का मतलब होता है सप्रेस करना, चीज़ों को दबाना, अनकॉन्शियसली चीज़ों को, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, आपके थॉट्स हैं, उसको दबाना। कैसे आप दबाएंगे उसके एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी चाइल्ड के साथ बचपन में कोई अब्यूज़ हुआ होगा लेकिन बच्चा उसे अनकॉन्शियसली भूल चुका है कि ऐसा कोई इंसिडेंट मेरे साथ हुआ ही नहीं, वो चीज़ें सप्रेस करना, लेकिन वो अनकॉन्शियसली इन चीज़ों को दबाता है। उनके दिमाग में ये चीज़ ध्यान में रहता ही नहीं है, याद ही नहीं रहता उन्हें कि ऐसा कुछ उनके साथ हुआ है। ये होता है अनकॉन्शियस सप्रेशन, अनकॉन्शियसली चीज़ों को, फीलिंग्स को दबाना। नेक्स्ट है सप्रेशन। सप्रेशन का मतलब होता है कॉन्शियसली चीज़ों को सप्रेस करना। कॉन्शियसली मतलब आप जानबूझकर चीज़ों को दबाते हैं। रिप्रेशन और सप्रेशन के बीच में डिफरेंस ये है, रिप्रेशन में आप जानबूझकर नहीं दबाते, आप अननोइंगली, अनकॉन्शियसली दबाते हैं, लेकिन सप्रेशन में आप जानबूझकर, कॉन्शियसली चीज़ों को, आपकी फीलिंग्स को दबाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, बच्चे के साथ अगर बचपन में अब्यूज़ हुआ है लेकिन हम कॉन्शियसली उस चीज़ को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं, ये होता है कॉन्शियस सप्रेशन। लेकिन रिप्रेशन में क्या था, बच्चे के साथ अगर अब्यूज़ हुआ है तो उसे याद ही नहीं है कि उसके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन वर्ड का मतलब होता है चेंज या कन्वर्ट, ऐसी अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को कन्वर्ट करना या चेंज करना। कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके घर में आपकी वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ, आप अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा अपसेट हो, लेकिन आप उनके साथ फाइटिंग करने के बजाय आप सोचते हो कि इससे बेटर होगा कि मैं बाहर जाके थोड़ा घूम फिर के आता हूँ या वॉक करके आता हूँ या अपने फ्रेंड से मिल के आता हूँ। यहाँ क्या कर रहे हैं, आपके एग्जैक्ट जो फीलिंग्स हैं आपके वाइफ के प्रति, जो एंगर है,
जो अपसेट होने का फीलिंग है, आप उसे ना दिखाकर आप उस फीलिंग को कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि चीज़ें आसानी से निपट जाएं। ये होता है सब्लिमेशन, यानी कि आप अपने एग्जैक्ट फीलिंग को नहीं दिखा रहे, उसके बजाय आप अपने फीलिंग्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन। एग्जाम्पल क्या है इसका? प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसे अनएक्सेप्टेबल थॉट या फीलिंग जो आपके होते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को डिनाई करते हो और ये सोचते हो कि वो आपके थॉट नहीं है, वो किसी और के थॉट है। ये होता है प्रोजेक्शन। इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर आप अपनी बहन के हस्बैंड से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो तो आप उस फीलिंग को डिनाई करते हो और आप ये मन में मानते हो कि आपकी बहन का हस्बैंड आपसे अट्रैक्टेड है। तो ये है प्रोजेक्शन, यानी कि आपकी फीलिंग्स को आप किसी और के ऊपर डालते हो। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है चीज़ों को इंटेलेक्चुअल वे में सॉल्व करना, यानी कि बहुत ही बुद्धिमानी पूर्वक चीज़ों को डील करना। एग्जाम्पल है, अगर आपकी फैमिली में किसी क्लोज मेंबर का डेथ हो गया है तो आप क्या करते हो? रोने के बजाय आप कोशिश करते हो अपने आप को बिज़ी रखने का, ताकि आप अपने वो सैड फीलिंग्स को बाहर ना दर्शा सको। तो ये होता है इंटेलेक्चुअलाइजेशन, जहाँ आप चीज़ों को बुद्धिमानी पूर्वक अपने फीलिंग्स को दबा रहे हो और उसके जगह अपने आप को बिज़ी रख के चीज़ों को डील करने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन मतलब कि रीजनिंग। जो भी चीज़ आप कर रहे हो, हर चीज़ के पीछे आप कोई रीज़न देते हो। जैसे कि अगर आप अपना ड्रीम हाउस लेना चाहते हो जो बहुत बड़ा था, आपने उसके लिए लोन के लिए अप्लाई किया बैंक में और बैंक ने आपके लोन को मना कर दिया। ऐसे कंडीशन में आप अपने आप को ये बोलकर मनाते हो कि यार ये वो बहुत बड़ा घर था, अच्छा हुआ मेरा बहुत पैसा बच गया। तो ये है रैशनलाइजेशन। नेक्स्ट है रिग्रेशन। रिग्रेशन मतलब रिवर्ट करना। जो भी फीलिंग्स है आपके, आप उसको रिवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। कैसे? रिवर्ट वर्ड से क्या समझ में आता है आपको? पीछे की तरफ जाना। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत टेंशन हो रहा है, और बचपन में जब आपको स्ट्रेस या टेंशन होता था तो आप टेडी बियर को हग करते थे, तो आप अभी बड़े हो गए हो और बड़े होने के बाद आपको स्ट्रेस और टेंशन हो रहा है तो आप दोबारा अपने बचपन में चले जाते हो और टेडी बियर को हग करके आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी स्ट्रेस और आपकी टेंशन जो है चली जाएगी, रिलीफ हो जाएगी। तो ये होता है रिवर्ट, मतलब कि आपके पास्ट में चले जाना और चीज़ों को पास्ट में जैसे आप सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करने की कोशिश करना। नेक्स्ट है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन यानी कि जो भी आपकी फीलिंग्स है उस चीज़ फीलिंग्स को रिप्लेस करना। कैसे रिप्लेस करेंगे? रिसेंटली आपका कोई ब्रेकअप हुआ है और आप बहुत दुखी हो अंदर से, लेकिन आप बाहर से आपको खुश दिखा रहे हो। तो ये होता है रिएक्शन फॉर्मेशन, यानी कि जो एग्जैक्टली आपके फीलिंग्स हैं उस फीलिंग्स को ना दिखाकर ऑपोजिट फीलिंग्स दिखाना। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ 10 इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज़्म के टर्म्स जो आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप इनका मीनिंग समझ लेंगे तो आपको नॉर्सर के बहुत सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। कल के क्लास में हम कुछ और डिफेंस मैकेनिज़्म के टर्म्स भी जानेंगे और उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।